करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री अंजनीनन्दनाय नमः। सर्वोपचारादि गन्धपुष्पाणि समर्पयामि भगवते साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। देवदेव महादेव भूतात्म भूतभावना त्राहि मां शरणपन्नात्रयलोक्यदहनाथ श्री भगवते शंकराय नमः। सर्वोपचारादि गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसादियाः पुनन्तु स्मभूतानि जातवेदः पुनीः मां गन्धं समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तिकं कदले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दसुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिते गोपालचूडामणि गन्धं समर्पयामि गन्धान्त्यक्षतां समर्पयामि। श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मे प्रभो मया दानपुष्पाणि पूजातं प्रतिगृहीतं मा श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। श्री भगवते श्रीमद्भागवताय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते नानापण्डिभ्यं समर्पयामि। सुगन्धिभ्यं समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा क्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतमस्तु वृक्षाल्यः श्रीकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवते पितृदेवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम गन्धं समर्पयामि। ओम गन्धान्ते अक्षतां समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वय प्रभो मया दानपुष्पाणि पूजातं प्रतिगृहीतं मा श्री भगवते पितृदेवतास्थान देवताभ्यो नमो नमः। श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षंसिष्णोदयः समवर्तदावतिभ्यं भूमनिसः श्रोत्रादधालोकामकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि। दिवदक्षिणां समर्पयामि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मविदेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिनः निवेद्यान्ते प्रार्थना। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवताय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि श्री शुकाचार्य नमो नमः। ओम यं ब्रह्मजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भगवते शुकाचार्य प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। पूजन करेंगे ऊपर आकर के। ओम श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवते व्यासरूपाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते गन्धं समर्पयामि। गन्धान्ते अक्षतां समर्पयामि। ओम श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद्गदा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए सभी भक्त मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान से पुनः खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामाल्यन्ने नमः। रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारादि गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। हरिः ओम इदं अभिरजनन्नमेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु असमासुदत्तु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये सुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं मुस्मिदेवावनं मादेहो शान्ति हृदय शान्तिरावः शान्ति रोगदयः शान्ति बन्ध शान्ति स्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्ति समा शान्तिरेधि। हरि ओम जजनेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि असन्नाः ते अनागम महिमानः सजन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदा नन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् विद्महे कन्याकुमारेश धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तग्रहण परमेश्वर श्री भगवते बालकृष्णाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री पलावारी माता की जय। ग्राम देवताओं की जय। व्यासी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय श्री राधे। सभी भक्त पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आज बड़ा ही सुंदर पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। श्री धाम वृंदावन से बाल व्यास श्री कुश कृष्ण जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। यहाँ तक हमारी आवाज जा रही है जो देश विदेश में और घर बैठे अगर कथा को सुनना चाहते हैं तो बाल कुश कृष्ण जी महाराज YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के पधारेंगे और बड़ा ही सुंदर आज है ये कथा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो कथा आप सुन रहे हैं ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे। आज यहाँ की माताएं बड़े धन्य हैं जो इतनी गर्मी में आकर के और भागवत रूपी गंगा में अवगाहन कर रही हैं। और बाल व्यास हमारे व्यास जी महाराज सभी भक्तों को अवगाहन कराएंगे। परम पूज्य व्यास जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि भागवत रूपी गंगा में सभी भक्तों को अवगाहन कराएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज। श्री राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तत्र रसी प्रवद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपणीं तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में वास। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। कृष्ण गोविंद 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 नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल
हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल श्री राधे। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, राम नाम के आलसी और पानी के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। पानी पर नजर रह रही लेकिन राम का नाम नहीं ले रहे हैं, ठाकुर जी का गुणगान नहीं कर रहे। ताली बजा के जोर से कीजिए, पानी तो आपके पास आता ही रहेगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। वो बदन मयंक बारो, मोहे धन बंक बारो, वो ते हरि तिलंक बारो, रूप उजियारो है, ते हरि तिलंक बारो, रूप उजियारो है, वो लोचन विशाल बारो, गलमणि माल बारो, वो लोचन विशाल बारो, गलमणि माल बारो, वो मस्त मद चाल बारो, जग से ही नारो है, मस्त मस्त चाल बारो, जग से ही नारो है, वो पीत पट बहन बारो, मधु भरी सेन बारो, वो पीत पट बहन बारो, मधु भरी सेन बारो, वो लाल बलवीर प्यारो, तरत नटारो है, लाल प्यारो तरस नटारो है, मोर की मुकुट बारो, गलमणि माल बारो, वो मोर की मुकुट बारो, गलमणि माल बारो, वो टेढ़ी टांग बारो, कृष्ण देवता हमारो है, टेढ़ी टांग बारो, कृष्ण देवता हमारो है। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल,
मंगलाधीश प्रभु की जय हो, नवनीत सरकार की जय, पला वाली मैया मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री मोर मुकुटधारी श्री ठाकुर जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडले वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। दूर दूर से जितने भी भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। आसपास से संतगण बड़े बुजुर्ग इन सभी के चरणों में प्रणाम। माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ऐसी मात्र शक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आपको बताएं, कल हमने आपको बड़ा ही सुंदर राजा परीक्षित का जन्मोत्सव श्रवण कराया। आज धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए। राजा परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठाया है। जब राज्य गद्दी पर बैठाया तो राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा था, जो मुकुट जरासंध जैसे पापी का था। सोना दो प्रकार का होता है, एक सोना वह होता है जिसमें कलयुग का वास होता है, और दूसरा सोना वह होता है जिसमें गोविंद का वास होता है। किसी ने पूछा, भैया गोविंद का वास, कलयुग का वास, यह सोना कैसा है? तो बताया कलयुग का सोना ऐसा है कि पाप, हिंसा, चोरी से कमाया हुआ जो धन है और उससे जो सोना खरीदा है उसमें कलयुग का वास होता है, और जिसमें गोविंद का वास होता है वह सोना होता है ईमानदार से कमाया हुआ धन, मेहनत करके कमाया हुआ धन। और जो धन आता है उससे जो सोना खरीदते हैं उसमें गोविंद का वास होता है। आपको बताएं, राजा परीक्षित ने जरासंध जैसे पापी का मुकुट धारण कर रखा था। जब मुकुट धारण किया तो जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। तो खेलते खेलते शिकार इतनी आगे चले गए कि उन्हें भूख प्यास लगने लगी। आज राजा परीक्षित पानी की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे कि कोई तो होगा इस जंगल में जो मुझे
जलपान कराएगा। आज राजा परीक्षित समेक ऋषि की कुटिया में गए हैं। बाहर खड़े हो गए, दरवाजा खटखटाने लगे। अरे भैया, अंदर कोई है जो मुझे जलपान करा सके? अंदर से कोई नहीं आया, क्योंकि समेक ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग हावी था, क्योंकि जरासंध जैसे पापी का वह स्वर्ण था। जब कलयुग हावी था तो राजा परीक्षित को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर के देखा कि अरे, इस संत ने मेरा कितना अपमान किया है। देखो तो सही, मैं कितनी देर से बाहर दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन आज इसने मेरा अपमान कर दिया। क्रोध में आकर के राजा परीक्षित कुटिया से बाहर आए। उन्होंने अपना एक तीर निकाला और तीर को निकाल करके कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। जब सर्प पड़ा था तो राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठाया और समेक ऋषि के गले में डाल दिया। तब भी आज समेक ऋषि तपस्या से उठे नहीं हैं। राजा परीक्षित को जब जल नहीं मिला तो वह वापस लौट गए। कुछ समय बाद वहां पर समेक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा तो रोने लगे, कहने लगे, अरे ऐसा कौन सा दुष्ट है जिसने मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। आज श्रृंगी ऋषि ने आसपास पूछा, भैया कौन आया था? तो बताया, भैया यहाँ पर राजा परीक्षित आए थे। श्री राधे। बोले व्यास जी महाराज की। ये हमारे मध्य में व्यास जी की बुआ जी आई हैं और बड़ा ही गाजियाबाद से। तो व्यास जी का 2100 रुपए का उनका स्वागत किया है और सभी भक्तों को एक से एक का स्वागत किया है। और इनने अपने मेहनत से कमाई से माँ भगवती के चरणों में अर्पित किया है। और ऐसे ही माँ भगवती इनके हमेशा भंडार भरे रखे, ऐसे ही कृपा करती रहे और दान ऐसे ही करते रहे। और इनकी दूसरी बुआ जी हैं, वो भी है गाजियाबाद से। इनने भी 2100 रुपए का व्यास जी के लिए स्वागत किया है अपनी मेहनत से, कमाई से। ऐसे ही माँ भगवती जगदम्बा इनके भंडार भरे रखे। दान की बहुत महिमा है। कलयुग में केवल दो की महिमा है, नाम की और दान की। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कलयुग में के श्री हाँ बुआ जी के नाम है अनीता और गीता जी। इनने बड़ा ही स्वागत किया है। तो कलयुग में केवल दान की बहुत महिमा है। कलयुग में दान और भगवान का नाम केवल भगवान यही तारता है। कलयुग में विशेष करके दान की बहुत महिमा है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे व्यास जी महाराज को डिस्टर्ब हो रहा है। बोले व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि संच्छेदे स्म कुलांगारं नोदितो मे ततद्रोहम्।
हे कुलंगार परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग से काटने से मृत्यु हो जाएगी। आज जैसे ही श्राप दिया वैसे ही सम्यक ऋषि का ध्यान खुल गया। सम्यक ऋषि ने कहा, बेटा क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी अभी राजा परीक्षित आए थे और राजा परीक्षित ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। यह देखकर के मेरे को बड़ा क्रोध आया, मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात जैसे ही सम्यक ऋषि ने सुनी, सम्यक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे वह पूरे विश्व के राजा हैं, वो चक्रवर्ती राजा हैं। आज हम इस जंगल में कुटिया बना करके रह रहे हैं, अरे ये उन्हीं ही तो कृपा है। आज तुरंत सम्यक ऋषि ने एक ब्राह्मण को बुलाया, जिस ब्राह्मण का नाम गौरमुख था। ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण जाओ राजा परीक्षित से कह देना कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लो। आपको बताएं, गौरमुख गया। गौरमुख ने जाकर के राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित जी, आपको 7वें दिन तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लो। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह बात सुनी, तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्रों का सारा राज्य पाठ सौंप दिया और वह जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही जंगल में निकले तो वहां संत मिले। संतों से पूछ रहे, भैया जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी ने कहा, भैया गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, सरस्वती स्नान करो। राजा परीक्षित कहने लगे कि यह सब मैंने कर लिया है, लेकिन आप कोई दूसरा उपाय बताओ। जब कोई नहीं बता पाया तो वहां पर आज एक संतों की मंडली आई है। उन संतों की मंडली में आज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज जैसे ही स्वागत किया तो राजा परीक्षित कहने लगे कि कोई तो है जो मुझे 7वें दिन मरने से रोक सके। आज आपको बताएं, राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र छयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। उन संतों की मंडली में से आज सुखदेव जी महाराज आए। राजा परीक्षित ने आसन लगाया और जैसे ही आसन लगाया वैसे ही आज आचार्य सुखदेव जी उस आसन पर जाकर के विराजमान हो गए। तम द्वैष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुवाहवं सकपोल गात्रम् चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण सुप्रभाननं कंबुसुजात कंठम। आपको बताएं, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं।
क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज के गुरुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। और आपको बताएं भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है? नील वर्ण है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज का भी रंग आज नील वर्ण का है। श्यामं सदापि च वयोंगलक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मतेन प्रथ्योतितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। आज आचार्य सुखदेव जी का रंग नील वर्ण है। आपको बताएं आचार्य सुखदेव जी आसन पर विराजमान हैं। जैसे ही आसन पर विराजमान हुए वैसे ही राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव एक बात बताइए, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, सभी के लिए किया है कि जिसकी मृत्यु, राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है तो मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा है जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो। आज राजा परीक्षित ने प्रथम स्कंद में प्रश्न किया है और द्वितीय स्कंद में आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और सबसे बड़ी बात है कि आजकल प्रभु का भजन संकीर्तन कोई नहीं करता है और तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भैया इस श्वास का कुछ नहीं पता कि ये श्वास कब रुक जाएगा। अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी ने कहा भैया क्या अनर्थ हो जाएगा, तो कह रहे हैं सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। श्री राधे
कितने बड़े अरमान है तेरे, कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के समान है तेरे, मिट्टी का है मिट्टी के साथ है तेरे, मिट्टी की काया, मिट्टी की काया उस दिन समाएगी न सोना में आएगा न चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, मुझे घर जिस दिन मौत की यादी आएगी, यादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, आएगा चांदी आएगी। पर खोल के बंसी तू पिंजरा तो तोड़े उड़ जा, तो तोड़े उड़ जा, पिंजरा तो तोड़े उड़ जा, पर खोले तू पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, धड़कन में जिस दिन मौत की हो, धड़कन में जिस दिन मौत की गुनगुनाई आएगी, गुनगुनाई आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सच धज कर जिस दिन मौत की यादी आएगी, यादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सच धज कर जिस दिन मौत की तूने करम तो भाव मन सुख तन के, आवे मन सुख तन के, आवे मन सुख तन के, हाँ और पाप क्यों वो भटका तू पापी तेरा मन के, पापी तेरा मन के, पापी तेरा मन के, ये पाप की नैया तुझको, ये पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी, ना सोना चांद आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जो बुआ जी आई थी व्यास जी की, तो बड़ा ही सुंदर व्यास जी का माला से स्वागत किया है। और ऐसे ही माँ भगवती इन पे कृपा करते, इनने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई से और कथा में व्यास जी का अभिनंदन स्वागत किया है। दान की अनंत महिमा है। जिस प्रकार से कुएं में अगर जल बराबर आप निकालते रहोगे तो हमेशा कुएं का जो जल है ना बड़ा पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। ऐसे ही 2 नंबर की जो कमाई होती है भगवान के चरणों में जो अर्पित करते हैं वो एकदम शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। कलयुग का वास बताया है व्यास जी महाराज ने। कलयुग का सोने में वास है, कलयुग का धन में भी वास है। अगर भगवान के चरणों में धन को अर्पित कर देते हैं दशांश, तो हमेशा फिर उसमें कलयुग का वास नहीं है। और धातु नाम अस्म कांचनम, उसमें फिर भगवान का वास है। तो ऐसे ही दान दाताओं के लिए भगवान कृपा करते रहें और माँ भगवती ऐसे ही भंडार भरे रहें। और एक बार सभी दान दाताओं के लिए तालियों से स्वागत कर देंगी माताएं। बोले व्यास जी महाराज की, पलावारी माता की। आज ऐसा लग रहा है एकादशी है, आज एकादशी नहीं है, फिर कैसी कंजूसी। जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पलावारी मैया की। मंगलाधीश प्रभु की। आज आपको बताएं, राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न करने के बाद सुखदेव जी कहने लगे, भैया मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या आपके भी कोई गुरुदेव है? तो सुखदेव जी ने कहा, भैया गुरुदेव तो सबको बनाना चाहिए, गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज आचार्य सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। अब हम धीरे धीरे कथा की ओर बढ़ेंगे भैया, क्योंकि कल जन्मोत्सव भी होना है कन्हैया का। कथा बहुत है, कथा इतनी है कि 1 महीना भी लग जाएगा सुनाने में, तब भी कथा पूरी नहीं होगी। आज आपको बताएं, धीरे धीरे आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्रुव चरित्र के बारे में वर्णन किया है। आज ध्रुव जी महाराज कैसे हैं? अच्छा, भक्ति की पहचान कैसे होती है? भक्त वह है जो अंदर से दिखावा करता है और बाहर से बिल्कुल भी नहीं। अंदर से कहता है भैया हम भगवान को कोई नहीं मानते, और चुपचाप जाएगा और भगवान की पूजा करके आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त हैं, और जब तक जीवन में गुरुदेव नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तभी मिलते हैं जब हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा हो। आपको बताएं, आज
ध्रुव जी महाराज को नारद जी के दर्शन हुए। ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने आज ध्रुव जी से कहा, भैया मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र के पश्चात तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। क्योंकि लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें मात्र 6 महीने में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। 6 महीने तक तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने दर्शन दिए। जैसे ही संतों को पता चला, अरे भगवान ने ध्रुव को दर्शन दे दिए, संत क्रोधित हो गए, संतों की समाधि टूट गई। आज संत खड़े हो गए, संत कहने लगे, भैया हमें कितने वर्ष हो गए तपस्या करते करते, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए हैं और ध्रुव को मात्र 6 महीने में दर्शन दे दिए। आपको बताएं, आज संतों की मंडली एकत्रित हुई। संत परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़े। आज परमात्मा से मिलेंगे और परमात्मा से लड़ाई करेंगे कि तुमने भक्त ध्रुव को 6 महीने में दर्शन दे दिए और हमारा तो जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक आपने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। सबसे बड़ी बात है, भगवान भक्त के बस में है। भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की थी, 1-1 महीने पत्ते खा करके, 1-1 महीने जल पी करके तपस्या की। आज आपको बताएं, आज संत चल पड़े, उधर भगवान घबराने लगे हैं। अरे ये संतों की मंडली आ रही है, अगर 1-2 होता तो मैं संभाल लेता, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली चली आ रही है। आपको बताएं, आज भगवान के मुखारविंद पर पसीना आने लगा। चरण आज लक्ष्मी जी दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हे स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हो? तो भगवान ने कहा, क्या बताऊं, आज मेरे भक्त मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। यदि 1-2 होता तो मैं संभाल लेता, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली चली आ रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे प्रभु आप क्या नहीं कर सकते हो? अरे आप एक ब्राह्मण का रूप बनाओ और आप भी उन संतों की मंडली में जाकर के शामिल हो जाओ। अब भगवान ने भी ऐसा किया। भगवान ने एक संत का रूप धारण किया और उन संतों की मंडली में जाकर के शामिल हो गए। संतों ने पूछा, भैया कौन हो? भगवान ने बताया, भैया उस परमात्मा ने ध्रुव को 6 महीने में दर्शन दे दिए और पता है मैं कितने महीनों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक प्रभु ने दर्शन नहीं दिए। संत कहने लगे, भैया जी तो हम बारू, हमें परमात्मा ने दर्शन ना दे और जौए ना दे तो जौए पई मंडली में शामिल कर लिए। अब भगवान भी उन संतन की मंडली में शामिल है। अब जब शामिल है तो वो भगवान है। भगवान ने कही, भैया एक रास्ता है जो कि शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा दे। संत कह रहे हैं, कौन सा है? पर समुद्र के किनारे है कि एक रास्ता जा रहा है। संत कह रहे हैं, भैया वही पे चलो। अब जावे लगे
तो वहां समुद्र के किनारे 6 अस्थियों के ढेर पड़े थे। अब संतों ने वही पूछा, भैया ये किसके हैं? तो भगवान ने कहा ये किसी और के नहीं, भक्त ध्रुव की अस्थियों के ढेर पड़े हुए हैं, जो कि 6 जन्मों से परमात्मा की तपस्या कर रहा था और 7वें जन्म में परमात्मा ने उसे दर्शन दिए हैं। जैसे ही संतों ने सुना तो संत कहने लगे, भैया अभी तो हमारा एक भी जीवन व्यतीत नहीं हुआ और ध्रुव ने 6 जीवन व्यतीत कर दिए। लगता है हमें कोई गलत फहमी हुई है। संत लौट गए, फिर भजन करने लगे। भगवान कह रहे अब मिलो छुटकारो, चूंकि भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के आधीन हूं और जो संत हैं वो मेरे आधीन हैं। आपको बताएं आज, अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी महाराज ने तो प्रभु के दर्शन कर ले, यहाँ जो कोई बैठो कहो ने प्रभु के दर्शन करे, आपने करे कहाँ? बहुत अच्छी बात है जो ऐसे भक्त अपने माता पिता को स्वयं भगवान समझते हैं। इनके लिए जोरदार ताली एक बार। कोई तो इस पांडाल में ऐसा भक्त बैठा हुआ है जो माता पिता को स्वयं भगवान जानता है। अच्छा, कौन कौन प्रभु को अपने आंगन में बुलाना चाहता है? भैया एक दो ही बुला रहे हैं ना, राजी ना कोई, जो कह रहे हैं राशन ना है, कोई बुलानो चारो ना है। ले आगे वाले तो हाथ ही ना उठाए रहे और पीछे वाले तो चुप्पी बैठे। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता जोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। मांग मेरी ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। अच्छा भैया देखो, हरिये बुलावे काजे नाचना पड़ेगा और नाटिया तो तालू ऐसे बजा रहे हैं जैसे कछु खाए के ना आए। अब बिल्कुल शांत है गए, ताली बजा रहे हो, नाच लो भाई। हरि जी आंगे अंगना में आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे
पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पावन प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, है मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, तेरे सेवा प्रभु, तेरे सेवा प्रभु, तेरे सेवा प्रभु और कोई संग ना, आओ हरि आओ हरि अंगना, आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में 1000 रुपए श्री हरपाल सिंह कुआ वाले भागवत भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। ऐसे ही इनने अपने मेहनत से कमाई से भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। ऐसे माँ भगवती इन पे कृपा करती रहें और इनके भंडारे भरे रहें। ऐसे दानदाताओं और माताएं एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले मंगलाधीश प्रभु की जय। आज संत भजन कर रहे हैं, भजन करने लगे। आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता को वचन दिया था कि मेरे जीते जी मैं अपने भैया उत्तम को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन आज उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। आपको बताएं, आज उत्तम को वहां पर यक्ष मिले। यक्षों से आज उत्तम ने युद्ध किया और जैसे युद्ध किया तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। यक्ष कौन है? ये कुबेर के पुत्र हैं। आपको बताएं, आज जैसे ही ध्रुव जी को पता चला अरे यक्षों ने मेरे भैया को मार दिया है, तुरंत ध्रुव जी महाराज ने कुबेर लोक पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही चढ़ाई की तो इधर यक्षों की सेना आ गई।
जब यक्षों की सेना आई तो भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में आकर के ध्रुव जी महाराज ने अपनी तलवार निकाली तो वहां पर ध्रुव जी महाराज के बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, अरे पुत्र ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम परमात्मा के बड़े भक्त हो, ये हिंसा तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती है। ध्रुव जी कह रहे हैं, अरे बाबा, इन यक्षों ने मेरे भैया को मार दिया। आज ध्रुव जी के बाबा ने कहा, अरे ध्रुव, एक बात बताओ। कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बना सदी, तुलसी चिंता क्यों करे पहले भजे और रघुवीर। प्रारब्ध तो पहले लिख चुका है। आज ध्रुव जी के बाबा ध्रुव जी को उपदेश दे रहे हैं, अरे बेटा ध्रुव, तुम्हारे भैया की मृत्यु इन यक्षों के हाथों से लिखी थी, इसलिए हो गई। इन यक्षों का कोई कसूर नहीं है। बाबा कह रहे हैं, अरे बेटा ध्रुव, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने मृत्यु की उत्पन्न की। जैसे ही उत्पन्न की तो मृत्यु ने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्री, तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम लोगों को मारने का काम करो। मृत्यु ने मना कर दिया, कहा पिताजी एक बात बताओ, किसी की नई नई शादी हुई हो, मैं उसके पति को मार दूं तो वो मुझे जिंदगी भर कोसेगी कि अरे देखो मेरी नई नई शादी हुई थी लेकिन मृत्यु ने मेरे पति को मार दिया। आज मृत्यु कह रही है, अरे पिताजी एक बात बताओ, किसी के घर नए नए लड़के का जन्म हुआ है, यदि मैं उस लड़के को मार दूं तो वह मुझे जिंदगी भर कोसेगी, इसलिए पिताजी मैं यह काम नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे यह काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ही उत्पन्न किया है। मृत्यु ने मना कर दिया। जब मृत्यु ने मना किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो। मृत्यु ने कहा, अरे पिताजी, चाहे आप मुझे कैसा भी दंड देना, लेकिन मैं लोगों को मारने का काम नहीं करूंगा। आपको बताएं, मृत्यु ने आज 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री वरदान मांगो, क्या चाहिए? पुत्री ने कहा, पिताजी एक वरदान दे दो कि मैं किसी को मारने का काम नहीं करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोला, वैसे ही ब्रह्मा जी ने रोगों का निर्माण शुरू कर दिया। हार्ट अटैक, खांसी, बुखार, जुखाम। आजकल कोई मृत्यु को दोष देता है, कहते हैं हार्ट अटैक आ गया था, रात में हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट अटैक से खत्म है। आजकल कोई मृत्यु का दोष देता है, सब बीमारी में दोष देता है। अरे रात में बुखार आयो, 4 बजे हार्ट अटैक आया। आज मनोज जी महाराज ध्रुव जी से कह रहे हैं, अरे ध्रुव, तुम्हारे भैया की तो आ रही थी, इसलिए तुम्हारा भैया चला गया, अब लौट करके थोड़ी आएगा।
यदि यक्षों को मारने से तुम्हारा भैया लौट आए तो इसे अभी मार दो। ध्रुव जी महाराज ने तलवार फेंक दी। जैसे ही तलवार फेंकी वैसे ही आज कुबेर प्रसन्न हो गया। कुबेर कह रहा है, अरे तुम भगवान के बड़े भक्त हो, जो तुमने बाबा का उपदेश सुना और उपदेश के बाद हमें बख्श दिया। आज कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, अरे बेटा ध्रुव, यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ध्रुव जी ने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना वरदान दे दो कि मैं कभी परमात्मा को भूलूं नहीं, क्योंकि जीव के पास सुख है तो वो भगवान को भूल जाता है, और जैसे ही दुख आता है वैसे ही वह प्रभु को याद करना प्रारंभ कर देता है। आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन, और दोनों ही दर्द देते हैं। एक बिछुड़ने का दर्द होता है और एक मिलने का। आपको बताएं, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी को भगवान के पार्षद लेने के लिए आया। जैसे ही लेने के लिए आए तो ध्रुव जी ने कहा, भैया अभी थोड़ा सा मेरा नित्य कर्म बचा है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। ध्रुव जी महाराज को देखो, परमात्मा के कितने बड़े भक्त हैं कि स्वयं परमात्मा के पार्षद लेने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अपना नित्य कर्म नहीं छोड़ा है। आज ध्रुव जी ने अपना नित्य कर्म किया। नित्य कर्म के बाद ध्रुव जी महाराज पार्षदों से कहने लगे, भैया अब चलो, अब चलने का समय हुआ। ध्रुव जी जैसे ही जाने लगे वैसे ही वहां पर एक काली स्त्री आ गई। काली स्त्री ने कहा, अरे तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? काली स्त्री ने कहा, मेरा नाम मृत्यु है। जो जीव इस संसार में आता है उसे मेरा सामना करना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, आप अपना सिर नीचे झुकाइए। मृत्यु ने अपना सर नीचे झुकाया तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चढ़कर के आज रथ पर सवार हो गए। बताया है कि जो परमात्मा का भक्त होता है वह मृत्यु पर अपना पैर रख करके जाता है। आज ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज को अपनी माता की याद आई। जब माता की याद आई तो ध्रुव जी कह रहे हैं, अरे पार्षदों जरा रुको, क्योंकि जीते जी जिस जीव ने अपनी माता का कल्याण नहीं किया हो तो उस पुत्र का जीने का क्या अधिकार। पार्षदों ने कहा, भैया जिस वंश में जिस पीढ़ी में ऐसा पुत्र हो जाए उस वंश की 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की तरफ जाती हैं। आज पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव ऊपर देखो, जो आगे रथ जा रहा है ना उसमें आपकी माता है। माता रथ पर सवार है, माता बहुत सुंदर भजन कर रही है।
प्रभु का नाम ले रही हैं, कह रही हैं मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं जपूं तेरा नाम, दयालु दया करो, तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए हरि बोल। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, 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 अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सब काम, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, 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 नित उठ राम ध्यान में तेरा, नित्य उठ राम ध्यान में तेरा, नित उठ ध्यान राम में तेरा, नित्य उठ ध्यान राम में तेरा, कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो, मैं जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं तेरा ही नाम, दयालु दया करो, हरि बोल। साधु संत की संतन देना, साधु संग के संग संग रहना, साधु संत की संगत देना, साधु संग की संगत देना, नाम अपने की रंगत 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 देना, मैं जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो,
दयालु दया करो। आज आगे आगे ध्रुव जी महाराज की माता जा रही हैं और पीछे पीछे ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। आज भगवान और सभी देवताओं ने मिलकर के ध्रुव जी और ध्रुव जी की माता का स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद देवताओं ने कहा, अरे ध्रुव जी, जो आपको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है ना, वो तुम्हारी भक्ति के पश्चात है। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, भैया भजन करो, संकीर्तन करो, क्योंकि इस जवानी का कुछ नहीं पता कि यह श्वास कब रुक जाए। आपको बताएं, एक दिन संत मन में विचार कर रहे हैं, ध्रुव जी तो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, अब राज्य गद्दी पर कौन बैठेगा। आगे चलकर के ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के पुत्र बेन हुए। बेन के अंदर पिता जैसे गुण नहीं है, बेन के अंदर राक्षसों जैसे गुण है। लोगों को मारता पीटता, मंदिरों को तोड़वा देता। प्रजा दुखी होने लगी। प्रजा दुखी होने के कारण राजा अंग के पास आई। राजा अंग से कहा, हे स्वामी, आपकी प्रजा दुखी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसकी प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। आज राजा अंग ने जैसे ही प्रजा की यह बात सुनी तो राजा अंग राजपाट छोड़ करके चले गए। अब तो महाराज बेन को ही राज्य गद्दी पर बैठा दिया। जैसे ही राज्य गद्दी पर बैठाया तो बेन और अत्याचार करने लगा। संतों ने समझाया, भैया अब तो तुम राजा हो और राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ प्रजा को दुखी कर रहे हो। आज बेन को समझ में नहीं आ रहा है। बेन ने कहा, अरे संतो, अरे ऋषियों, तुम जिस प्रकार परमात्मा की पूजा करते हो ना, उसी प्रकार तुम मेरी पूजा करो। संतों से यह निंदा सहन नहीं हुई। संतों ने श्राप दे दिया, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना। होई पाप गो भात समाना, होई पाप गो भात समाना, होई पाप गो भात समाना, होई पाप गो भात समाना। जय सिया राम, 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 जय सिया
संतों ने श्राप दिया कि तुमने परमात्मा की निंदा की है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी अभी की अभी मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया वैसे ही आज बेन की मृत्यु हो गई। बोलो राधे 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 राधे। आवाज ना आ रही, सो रहे हैं। राधे राधे। एक बार और बोल दो भैया, राधे राधे। अभी तो आधे हाथ उठे हैं अभी तो। बोलिए पलावारी माता की जय हो। हाँ अब लग रहा है। बोले मंगलाधीश प्रभु की जय। आज जैसे ही बेन की मृत्यु हुई तो बेन की माता ने बेन के शरीर को तेल की कढ़ाई में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मरे हुए इंसान को यदि तेल में रख दिया जाए तो उसके शरीर से बदबू नहीं आएगी। आज संत विचार कर रहे हैं कि अब राज्य गद्दी पर किसको बैठाएं। संतों ने बेन की दाहिनी जंघा का मंथन किया, उसमें से निषाद प्रकट हो गए। निषाद छोटे हैं इसलिए उन्हें राज्य गद्दी पर ही नहीं बैठाया। दूसरी जंघा का मंथन किया तो उसमें से साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार पृथु जी और अर्ची प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज पृथु जी महाराज को राज्य गद्दी पर बैठाया है। आज जैसे ही पृथु जी महाराज राज्य गद्दी पर बैठे वैसे ही